हेलो दोस्तों, आज करेंगे मूमल का भाग नंबर 8। तो यह रहेगा सब्जेक्टिव वीडियो। आज हम बात करेंगे चर्चित स्थान के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 26 से 27 मई 2022 को महिला विधायकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया था तिरुवनंतपुरम, केरल में। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया कलोल, गुजरात में। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया? तो यह दर्जा दिया गया था भारत को। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया था असम में। 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितनी विधानसभा सीटों की अनुशंसा की है? तो यह किया 90 सीटों की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी? तो इन्होंने रखी थी लुम्बिनी, नेपाल में। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था पटवाई, उत्तर प्रदेश में। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया था पूर्णिमा, बिहार में। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में किस स्थान पर अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है गुजरात में। 23 मई 2022 को भारत ने किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह किए अमेरिका के साथ। हाल ही में किस संगठन ने भारत में जलवायु गतिविधियों और कार्बन मुक्ति प्रयासों में तेजी लाने के लिए जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा आरंभ की है? तो यह की विश्व आर्थिक मंच की। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया गुजरात ने। ग्लोबल आयुष निवेश और नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया गांधीनगर, गुजरात में। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। जम्मू कश्मीर की किस पंचायत में वर्ष 2022 का पंचायती राज दिवस समारोह मनाया गया? तो यह समारोह मनाया गया पल्ली पंचायत में। 27 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने कंवार पन बिजली परियोजना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो इस परियोजना का संबंध है चिनाब नदी से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बना है। तो यह पहला जिला बना है सांबा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सोलह अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया? तो वह स्थान है मोरबी, जो कि गुजरात में है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गुरुग्राम में। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया हैदराबाद में। देश की पहली विधानसभा जिसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया है, तो ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया है नागालैंड ने। देश की सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया तमिलनाडु में। मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है गुजरात ने, और राजस्थान का स्थान रहा है 11वां।
भारत का पहला वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है कर्नाटक द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर किस शहर में बीप्लबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो यह किया है कोलकाता में। फरवरी 2022 में भारत के किन 2 और अर्ध स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अर्ध स्थलों की रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 49 हो गई है। तमिल थाऊ वाजथू को किस राज्य का राज्य गीत घोषित किया गया है? तो यह किया गया तमिलनाडु के। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भक्ति संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? तो यह किया हैदराबाद में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है? तो यह की गई है बेंगलुरु में। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किस भारतीय टनल को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो यह है अटल टनल। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो यह की जाएगी मुंबई में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह की गई है इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया इंदौर मध्य प्रदेश में। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया मुंबई में। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है, तो वह है जम्मू कश्मीर। 5 फरवरी 2022 को वैष्णव संप्रदाय के संत रामानुजाचार्य की मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के संचालन के लिए G20 सचिवालय को कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया नई दिल्ली में। 11 फरवरी 2022 को दुबई एक्सपो में पेश की गई वैश्विक उद्यमिता निगरानी रिपोर्ट 2021-22 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 5वां। जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है, तो वह बनी है केरल हाई कोर्ट। 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह किया चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर है, तो पहला शहर है कोच्चि और नाव का नाम है मुजिरिस। श्री काशी विश्वविद्यालय धाम, जिसके भव्य स्वरूप का लोकार्पण 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, स्थित है। यह है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी थी? तो गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी थी शाहजहांपुर में। बिजली कंपनी एनटीपीसी ने किस स्थान पर एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की? तो यह शुरुआत की थी सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में, जो कि भारत की पहली हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना है। दिसंबर 2021 में डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो यह की गई थी लखनऊ में। दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो इनका संबंध है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ।
25 दिसंबर 2021 को जारी सुशासन सूचकांक 2020-21 में सम्मिलित रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वह राज्य है गुजरात। 16 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने कहां पर फ्रांस के तकनीकी सहयोग से 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? तो यह की है जैतापुर, महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि की सूची में शामिल दुर्गा पूजा का संबंध किस राज्य से है? तो दुर्गा पूजा का संबंध है पश्चिम बंगाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। वह कहाँ है? तो वह है जेवर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का संबंध किस राज्य से है, जिसका लोकार्पण 15 नवंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो इसका संबंध है मध्य प्रदेश के साथ। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया रानीखेत, उत्तराखंड में। स्वच्छ भारत मिशन की वर्ष 2021 की रैंकिंग में देश का सर्वाधिक स्वच्छ शहर लगातार 5वीं बार घोषित किया गया। तो स्वच्छ शहर है इंदौर। शहरी विकास मंत्रालय ने 20 नवंबर 2021 को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग जारी की है। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों व निकायों को सम्मानित किया। तो यह था मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, मुम्मल 2022-23 वार्षिकांक का सब्जेक्टिव वीडियो। ऑब्जेक्टिव वीडियो जल्द ही जारी करूंगा दोस्तों। तो अगर चैनल पर नए हो और लेटेस्ट वीडियो मुम्मल के देखना चाहते हो तो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।